मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको, स्केलेटल सिस्टम ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो और चाहे फार्मेसी का थ्योरेटिकल एग्जाम हो। तो स्केलेटल सिस्टम की दो चीजें आपको याद करना है इसमें। पहला, स्केलेटल सिस्टम इज ए आवर बॉडी, स्केलेटल सिस्टम इज ए आवर बॉडी सेंट्रल फ्रेम, सेंट्रल फ्रेमवर्क है, ये हमारी बॉडी का सेंट्रल फ्रेमवर्क है। स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम इज ए आवर बॉडी सेंट्रल फ्रेमवर्क है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। मसल और स्केलेटल का सिस्टम कहते हैं। मस्कुलो स्केलेटल का मतलब जिसमें मसल हो, स्केलेटल हो यानी हड्डी हो, उसको हम मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगली क्या चीजें हैं? अगली चीजें हैं, दूसरा पॉइंट है, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ। इट इज मतलब इसमें स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या स्केलेटल सिस्टम में पाया जाता है? कि बोन, किसका स्टडी करते हैं? बोन की करेंगे। और किसकी करेंगे? जॉइंट की करेंगे। किसकी करेंगे? जॉइंट की करेंगे। और क्या करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू की करेंगे। और किसकी करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में आपके दो होते हैं, एक होता है लिगामेंट, दूसरा होता है टेंडन। बी बी लाल, शॉर्टकट है बी बी लाल। जो आपका बोन का, बोन को बोन से जोड़ेगा, यानी बी से बी, यानी बोन को बोन से जोड़ेगा, उसे लिगामेंट कहेंगे। अब क्या बचता है? तुम्हारी बॉडी में क्या है? हड्डी है, मांस है। तो जो बोन को मसल्स से जोड़ेगा उसे टेंडन कहते हैं। और इसी का एक टाइप होता है कार्टिलेज, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ठीक है, इसी को कार्टिलेज भी कहते हैं। बोन को मसल से जो जोड़ेगा उसे हम टेंडन कहेंगे। स्केलेटल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोस्केलेटल सिस्टम, एक इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये दो पार्ट का होता है, एक इग्जो स्केलेटन सिस्टम, दूसरा इंडो स्केलेटल सिस्टम। देखो इग्जो, ईएक्स, ठीक है, एक्स का मतलब होता है, एक्स का नाम सुने हो, बहुत जगह दिमाग जा रहा होगा। एक्सो मतलब होता है कि बाहर, मतलब जो सरफेस, बॉडी सरफेस से या बॉडी के बाहर जो चीजें जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे नेल हो गया, नेल नाखून वाला, हॉर्न हो गया, क्लेप्स हो गया, ईटीसी। और एक्सो में आपका दो चीजें आती हैं, मतलब इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडो मार्डियो मार्डियो लेयर, जो हार्ट में बताया था, इंडो मतलब इन, इन साइड में है, जो अंदर साइड में है। ये आपके बॉडी के अंदर पाई जाती है। ये बॉडी के अंदर आपके दो टाइप के पाई जाती हैं। स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन पढ़ रहे हैं। दो होता है, एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक होता है अपेंडिकुलर
स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, नेल हॉर्न क्लोव्स रट लीजिएगा, ये एक्जो में आते हैं। एक्जो मतलब बाहर, बॉडी के बाहर, जैसे नाखून हो गए, सींग हो गया, पंजे हो गए। ठीक है, ये सब एक्जो में आ जाएंगे। स्केलेटल, स्केलेटल मतलब इंडो मतलब अंदर, शरीर के अंदर आपकी हड्डी पाई जाती है। हड्डी दो तरीके से बटी हुई है, एक एक्जियल, दूसरा अपेंडिकुलर। आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, बॉडी में कितनी हड्डी होती है? 206। बेबी में कितनी हड्डी होती है? 300। कुछ हड्डियां होती हैं जो मिल करके एक हड्डी बन जाती हैं, इसीलिए हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, 300 से 206 हो जाती है। 206 टोटल आपके बोन होती हैं, 206। मैंने बताया था ये आपके दो तरीकों में बटी होती हैं, एक 80 में, एक 126 में। 80 और 126 दोनों जोड़ेंगे 206 बन जाएगी। अब इसको रटना कैसे है, किसमें 80 होती है, किसमें 126 होती है? तो मैं आपको ट्रिक बताया था, क्लास में बताया था। देखिए, एक्जियल क्या है? एक्जियल छोटा शब्द है, अपेंडिकुलर बड़ा शब्द है। एक्जियल छोटा शब्द है, अपेंडिकुलर बड़ा शब्द है, इसलिए बड़े वाले के पास बड़ी संख्या आएगी और छोटे वाले के पास छोटी संख्या जाएगी। 80 और 126 में से छोटा कौन है? 80 है। तो 80 एक्सियल के पास चला आएगा और अपेंडिकुलर के पास 126 बच रहा है, वो चला जाएगा। टोटल अगर पूछ लिया तो आपको जो है बताना है कि 206 टोटल बोन कितनी होती हैं? 206। लेकिन एक अच्छा 8 तक क्वेश्चन है, अभी आपसे नहीं पूछता। अब एक्सियल अपेंडिकुलर में संख्या अलग अलग पूछता है और पहचानने को दे देता है। ये पूछेगा अब, बच्चों में यानी न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन होती हैं? तो आपको 300 लगाना है। यहां तक बात हुई। ये एंडोस्केलेटल सिस्टम का सिर्फ पार्ट है। पहली चीज, एंडोस्केलेटल सिस्टम पार्ट है, दो पार्ट में होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम पढ़ ही रहे हो तो स्केलेटल सिस्टम को छोड़ दो, एक्सियल पकड़ो, अपेंडिकुलर पकड़ो। इसको 80 और 126 दो भाग में डिवाइड होता है। एक्सियल मतलब छोटा शब्द है, इसलिए छोटी संख्या 80 आ गई, अपेंडिकुलर बड़ा है, बड़ी संख्या 126। यहाँ तक सबको सिस्टम क्लियर हुआ? अब मैं आपको बता दूं कि एक्सियल में क्या क्या आता है, अपेंडिकुलर में क्या क्या आता है, बस। उसके बाद सब में कितनी बोन होती हैं उसको याद करवा दूं टाइम टू टाइम। देखिए, एक्सियल में 80 आपको लाना है, तो आपको 80 देखिए कहाँ से आएगा। देखिए, एक्सियल में जो आता है आपका, स्कल आता है पहले चीज। स्कल माने खोपड़ी आती है। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? दूसरा, इसी खोपड़ी से नीचे व्हाइट बोन आती है। अभी बताता हूँ कौन सी है। इसका हिंदी में नाम भी वही है। उसके बाद आपके ईयर बोन आते हैं। उसके बाद आपकी वर्टिब्रल आते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगला आता है रिब। रिब, जिसे हम
हिंदी में कहते हैं जो सीने के पास हड्डी होती है, इसी का पार्ट है एक स्ट्रेनम। इसका इंग्लिश में नाम यही है। अब नंबर तो लगभग लगभग सबको कुछ पता ही होगा, कुछ बच रहे होंगे, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो खोपड़ी लिया गया है, ये खोपड़ी में केवल आपका सिर नहीं है, सिर प्लस फेस है, चेहरा, दोनों मिला करके है, इसको हम खोपड़ी कहते हैं। नहीं तो इसको क्रेनियम बोन कहेंगे। क्रेनियम बोन होती हैं 8, और 14 होती हैं आपकी चेहरे में, चेहरे में बोन होती हैं 14, क्रेनियम बोन होती है 8। ये मिला करके खोपड़ी में होती है 22 हड्डी। ध्यान से समझिएगा, इतना डिटेल में पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, सिर में आपके हड्डी होती है 8, क्रेनियम बोन किसे कहते हैं, चेहरे में होती है 14, जो गाल और नाकों के पास हड्डियां हैं। ठीक है, अभी इसको कहोगे तो और डिटेल में और डीपली पढ़ा देंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। फार्मेसी होता, बी फार्म होता तो देखा जाता। बहुत डिटेल में बताएंगे, चिक के पास जो बोन होती है, कौन क्या नाम है उसका। ठीक है, जो नाक के पास है कौन सी हड्डी है, ये सारी चीजें। तो दोनों मिला करके होता है 22। एक खोपड़ी में आपकी 22 हड्डी होती है। अगला है हॉइट बोन, हाइपोइड बोन जिसे कहते हैं। एक क्या है, ये इसकी संख्या होती है 1। इसको मैं बताता हूँ अभी कहाँ पाई जाती है। ईयर में सबको पता है, एक कान में 3 हड्डी होती है, और 2 कान में 6। यहाँ लिख लो। एक कान में 3, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, एक दूसरे पर सेट होती हैं इस तरह से। ठीक है, जो बच्चों में होती हैं 35। बच्चों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी 35 होती है, लेकिन एडल्ट में होती है 26। रिब्स, का इस तरह से ये होती है 12 जोड़ी। अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप लिखेंगे 12 जोड़ी, नहीं तो लिखेंगे 24। स्टर्नम, इसका नाम हिंदी में स्टर्नम है। यही जो रिब्स होती है ना, जिसके माध्यम से ये जुड़ी होती हैं, इसी को कहते हैं स्टर्नम। इसकी संख्या होती है 1। ये बच रहा है हाइपोइड बोन। हाइपोइड बोन क्या है, ये बच रहा है, मैं आपको बताऊं। जैसे आपको, आपका मान लीजिए सुंदर सा चेहरा है, और यहाँ से आपकी बॉडी है, एक गले के बीच में, यानी जो ये रिब्स होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और जहाँ जहाँ रीढ़ की हड्डी और ये ब्रेन यानी खोपड़ी, ये क्या है, खोपड़ी है, और ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर, यहीं पर जो ये बोन खोपड़ी में घुसी होती है थोड़ा को, इसी को कहते हैं फोइड बोन। बात समझे? तो ये आपका हो जाएगा। आप टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, 22 से 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 20,
55, 56, 56 4 60, 20 80, 80 बोन आपकी आ गई एक जीएल में। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो बताओ। 29 ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूरा हाइपोइड बोन को लेकर के बताया है। अगर आपको आएगा ऑप्शन में तो 28, 28+1 आएगा, जिसमें ईयर की बोन भी जुड़ी रहेंगे। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ। खोपड़ी में अगर आपका आता है ऑप्शन, ठीक है, कंपटीशन में वही लेवल से पढ़ाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 29 आता है, जिसको ऑप्शन में लिखा रहता है 28+1। इसका मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? यानी 22 तो आपकी खोपड़ी हो गई, स्केलेटल और फेस की हो गई, और 6 आपकी ईयर की हो जाती है। तो 22 6 28 हो गई, तो 28 हो गई, एक 5.1 हो गई 29। खोपड़ी में आपकी 29 28+1 होते हैं पूरी खोपड़ी में। अगर ईयर को आप हटा देंगे तब इतना आपका खोपड़ी से ही रिलेटेड है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपेंडिकुलर की चर्चा करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। अपेंडिकुलर एक्जियल में अंतर याद कर लीजिएगा सभी लोग। डिफरेंस, ये अपेंडिकुलर और एक्जियल डिफरेंस क्या क्या है? अगर नहीं याद है, जो मैं ये लिखा रहा हूँ यही छाप दीजिएगा। अपेंडिकुलर में कितना होती है? 126 बोन होती हैं। इसमें आपके जो अपेंडिकुलर है मतलब सीधे सीधे अंग है, जैसे हाथ पैर हो गए। लिम्स, लिम्स मतलब एक, लिम्स मतलब हाथ प्लस पैर। 120 होते हैं, जिसमें से 30 आपके एक हाथ की, 30 दूसरे हाथ की। ये टोटल होता है 60। एक हाथ प्लस अंगुली, 30, दूसरा प्लस अंगुली, 30, दोनों मिलाकर के 60 हुआ। अब देखिए, अभी मैं बता देता हूँ। ये हाथ का ऊपरा कंधे की साइड का हिस्सा है। ये जहाँ पंजा रहता है, यहाँ फ्लेंजेस हैं, मेटाफ्लेंजेस हैं। यहाँ कलाई के पास आपकी 2 हड्डियां होती हैं, इसे ह्यूमरस कहते हैं, इसे रेडियस कहते हैं, इसे अल्ना कहते हैं। मोटी वाली को रेडियस, पतली वाली का अल्ना। एक हाथ का हो गया, सेम टू सेम यही पैर का हो जाता है। दूसरे हाथ का प्लस पैर का, उसी तरह से इसी को हम कहते हैं पैर को इंड्रीलिंग। ये भी टोटल होती है 60। सेम चीजें मतलब सेम अंगुली होती है, सेम सारी चीजें होती हैं हाथ में, सेम पैर में।
इसीलिए इसमें एक पैर में प्लस पैर की अंगुलियां 30। इसी प्रकार से दूसरे में 30, दोनों में मिला करके 120 हो गया। देखिए, 2 हाथ 2 पैर में 60-60, टोटल मिला के 20। अब देखिए पैर के बारे में मैं बताऊं आपको। ये पेल्विक बोन होती है, यहाँ से पैर की हड्डी सबसे लंबी हड्डी जिसे फीमर कहते हैं। इसमें 2 हड्डी होती है, टिबिया, फेबुला। यहाँ पैर का पंजा होता है, यहाँ पैर की अंगुलियां होती हैं। यहाँ भी वही, यहाँ पे कार्पल मेटाकार्प होता है, वहाँ फ्लेंजल मेजा फ्लेंजल होता है। टिबिया, फेबुला। देखिए यहाँ कार्पल मेटाकार्पल में एक हड्डी कम होती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ ये जॉइंट होता है, यहाँ पे एक हड्डी होती है जो इसे मूवेबल होती है। इसे पटेला कहते हैं। इसी से इसकी संख्या भी बराबर हो जाती है, 60 हो जाती है, नहीं तो ये 58 ही रहती। तो ये एक पैर में जो है आपकी 30 हड्डियां हो गई। तो 30 एक पैर में, 30 दूसरे में, 60 हो गई। उसके बाद ग्रिडल्स आते हैं। 2 होती हैं, इसमें 2 पेल्विक होती हैं। एक पैर से एक पेल्विक जुड़ी होती है, दूसरे पैर से एक पेल्विक जुड़ी होती है, मैंने बता दिया। पेल्विक 2 हो गई। पेक्टोरल 4 हो गई। एक पैर में, एक पैर के पास 2, दूसरे के पास 2, क्लेविकल बोन वगैरह जिसे कहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ कंधे दोनों पास होती है, एक कंधे की साइड 2, दूसरे कंधे। पेल्विक से पैर जुड़ता है, पेक्टोरल से हाथ जुड़ते हैं दोनों साइड। कितने हो गए? 6 हो गए। तो 120 प्लस 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 126। 126 बोन ए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हो गए। सर जी, हाँ वॉइस बताओ। क्लीन नहीं। सर जी, ये पैर वाले से सही से नहीं समझ पाए हैं। पैर वाले में टार्सल मेटाटार्सल, फ्लेंजेज मेटाफ्लेंजेज, और हाथ में कार्पल मेटाकार्पल, फ्लेंजेज और फ्लेंजेस और मेटाफ्लेंजेस। वहां पे पैर में टार्सल होता है, क्योंकि हम लोग टक टक चलते हैं। ट्रिक बना लो इसको अपने तरीके से। ठीक है, तो टार्सल होता है और हाथ में कार्पल होता है, बाकी सेम चीजें वही होती है। 5 अंगुली हाथ में है, 5 अंगुली पैर में है। 2 हड्डी जहां से अंगुलियां जुड़ी हैं वहां है। 2 हड्डी हाथ में जहां से अंगुलियां जुड़ी हैं वहां भी है, उसका नाम है रेडियस। इसका नाम है रेडियस। इसका नाम है अल्ना। इसका नाम है ह्यूमरस। और पैर में भी 2 हड्डियां हैं जहां से अंगुलियां जुड़ी हैं, जिसका नाम है टीबिया, फेबुला। और फीमर तो सबको पता है। अभी मैं आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा अभी ह्यूमन बॉडी के बोन से रिलेटेड। इसमें से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। डिफरेंस बिटवीन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसको रट लीजिएगा, नॉन अटेंडिंग अटेंडिंग सभी बच्चों को मैं स्पेशली बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन समझ लो, मैं आउट कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे पहली चीज, टोटल बोन कितनी होती है? 206 सबको पता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। एक्सियल बोन कितनी होती है? 80। अपेंडिकुलर कितनी होती है? 126। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? जितना क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सब पूछे हुए हैं। स्टेपिस कहाँ होती है? ईयर में होती है। लॉन्गेस्ट बोन? फीमर। कहाँ होती है? लेग में होती है, पैर में होती है। और क्वेश्चन कहाँ से बना है? वर्टिब्रेट या वर्टिब्रा। फार्मूला P7 क्रोसिस नंबर P7T12L5S5C4। रिक्स कितनी होती हैं? 12 पेयर, यानी 24। 12 जोड़ी। कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं क्वेश्चन है। बोन को बोन से कौन जोड़ता है? अभी ट्रिक बताया, बीमी लाल। बीमी लेयर से लिगामेंट। और क्या है बॉडी में? बोन है, मसल है। इसको टेंडन या कार्टिलेज। टेंडन जोड़ते हैं। और कहाँ से क्वेश्चन बनता है? मूवेबल बोन इंपॉर्टेंट, लिख लेना। मूवेबल बोन कौन सी है? मूवेबल मंडिएबल, ट्रिक बना लीजिएगा, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। मंडिएबल मतलब ये जहाँ पे दांत लगाए, ये जो हड्डी जो बोलते समय मुंह चलता है, जिसको हम लोग दाढ़ी कहते हैं, दाढ़ी। तो दाढ़ी है वहां, उसे मूवेबल मूवेबल बोन कहते हैं। ये मंडिएबल है, मूवेबल मंडिएबल याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि आपके पैर में जो बोन पाई जाती हैं उसका क्लासिफिकेशन, यानी हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ
इसमें देखिए, ये तो आपका पेल्विक बोन है। यहाँ से आपकी बोन जो जुड़ी रहती है, जिसे हम फीमर कहते हैं, यानी फीमर एक हो गई। यहाँ से टीविया एक हो गई। यहाँ पे इसमें दो, यहाँ पे एक पटेला होती है जो मूवेबल होती है इधर उधर, यहीं से दो बोन निकली रहती है, एक पतली एक मोटी। एक को कहते हैं टीबिया, दूसरे को कहते हैं फेबुला। ये भी एक होती है। पटेला बता ही दिए एक होती है। टार्सल, मैंने बताया ना, हाथ में कार्पल पाए जाते हैं। हाथ में कार्पल पाए जाते हैं और पैर में टार्सल पाए जाते हैं। जो टार्सल होते हैं उनकी संख्या होती है 7। जो मेटाटार्सल होते हैं अभी मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से पैर जुड़ रहा है, जिसे हम एड़ी कहते हैं, एड़ी के पास से यहाँ तक जो बोन होती है उसे हम टार्सल कहेंगे। इसके आगे जो इंगुली के पास बोन होती है उसे हम मेटाटार्सल कहेंगे। मेटाटार्सल 5 होती है। फ्लेंजेस मेटाफ्लेंजेस मिला करके हम जिसे अंगुली कहेंगे, फिंगर्स जो होती हैं, ये भी आपकी 5 होती है। अगर आपको पार्ट ऑफ लेग्स पूछेगा तो आपको लिखना है फीमर एक, पटेला एक, फीमर एक, टीबिया एक, फेबुला एक, इसके बाद पटेला एक, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फिंगर्स यानी डिजिट 5। ये पार्ट है। और इसी में किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। T7 क्रेविकल बोन, एटलस होता है दूसरा, थोरेसिस, लंबर, स्केरल, देखिए मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। यस है, वर्टिब्रा, इसका सबको पता ही होगा। लंबर, इसका भी सबको पता होगा। थोरेसिस, सबको पता होगा। सर्वाइकल, सर्वाइकल करते हो, सर्वाइकल बोन। हार्मोनियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस स्मॉलेस्ट बोन और लार्जेस्ट बोन से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
स्केलेटल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। टोटल बोन, एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर, यहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन एक्सियल बोन अपेंडिकुलर बोन आना ही आना है। एक हाथ में कितनी हड्डी होती है इसको बता दिया हमने। दूसरे में टोटल मिलाकर के कितनी हड्डी होती है उसको बता दिया, और इसमें कुछ छूट रहा है। एक हाथ का हो गया, एक पैर का हो गया। टोटल एपेंडिकुलर में कितनी बोन होती हैं वो हो गया आपका। एक 126। एक्सियल में टोटल बोन हो गई। आपको डिटेल में पूरी चीजें लिखा है कि ये पूरा का पूरा खोपड़ी है। खोपड़ी में 28+1 29। लेकिन एक आपके जो थायराइड बोन होती है इसमें आपकी खोपड़ी घुसी होती है। चेहरे में 10, सिर में 8, 6 कान की, इसलिए 28+1 हो गया है। वर्टिब्रल, ये पूछा जाता है कुछ हड्डियां फ्यूज होकर के 26 हो। सीने में 12 जोड़ी आपकी पाई जाती हैं। टोटल 24। स्टर्नम, जिससे हड्डियां जुड़ी होती हैं। एक रिब्स जिससे जुड़ी होती है उसे स्टर्नम कहेंगे। बॉडी में टोटल 206। बच्चों में 300। स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है। जो मसल और स्केलेटल यानी हड्डी से बना होता है, इसमें जॉइंट, बोन, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। देखिए हमने आज बोन पढ़ लिया है, और कल वाले टॉपिक में आपको मैं पढ़ाऊंगा जॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जॉइंट जिसमें गठिया वो आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल वाली क्लास आप लोग मिस मत करिएगा। बोन पढ़ा दिया हूँ। और बाकी किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। देखिए स्कीम देख लीजिए सब लोग, और बता दिया हूँ एक बार सभी को स्कीम के बारे में। 9 तारीख से परीक्षा है। फार्मेसी की परीक्षाएं बहुत कम डेट बदलती हैं। एक बार डेट आई थी 28 से, दूसरी बार आई है 9 से। अब आपको डेट बदलने की उम्मीद नहीं रखनी है। और देख लीजिएगा जो है 24 तारीख को आई है, ठीक है डेट। और 5 दिन में आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़िएगा, बाकी आप लोग लीव हो सकते हैं।